दादा मांग रहे हैं वोट लठ के बल पे कि नहीं तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुम्हारा बिजनेस ठप कर देंगे, तुम्हारा एफआईआर कर देंगे। दादा के खिलाफ अगर कोई चूं करता है तो एफआईआर हो जाता, पे गाय दे रहा है तो एफआईआर नहीं हुई, माने दोनों मिले एफआईआर हो। आप पे नहीं लिखे तो जो हम मान लें कि आप दादा से मिले हो, दादा में और कितनों परिवर्तन आ जाए और कितने भी झुक जाएं, लचीले हो जाएं, तो आप जो टी शर्ट उतार दो। बिल्कुल, नीच नमन अति दुखदाई, जब नीच आदमी झुके तो समझ लो और खतरा है। आज वोट के लिए डरा रहा है, कल हमारी जायदाद छुड़ाएगा उसके लिए डराएगा, परसों जनीमांस छुड़ाएगा उसके, किस चीज के लिए डरेंगे? जब तुम पूरे हिंदुस्तान में ये गुंडागिर्दी चलाओगे तो दतिया में भी तो ये गुंडागिर्दी चलाओगे। नेता तो बहुत हुए हैं लेकिन इतने निचले स्तर का नेतागिरी मैंने आज तक नहीं देखी। हार तो निश्चित है अगर ये उपचुनाव हुआ तो। कल के दिन लठ के बल से वोट मांग रहा है व्यक्ति, एहसान नहीं मानेगा। जिसको हाथ जोड़ने से वोट दिया होगा वो तुम्हारा एहसान मानेगा। अरे विकास की परिभाषा होती है लोगों को रोजगार मिले, बिल्डिंग बनाने से कौन है विकास पाओ? अधिकारी को कमीशन मिल गया, नेता को कमीशन मिल गया, कहती है मैं विकास पुरुष हूँ। अरे विकास पुरुष हूँ तो कौन सी फैक्ट्री लगा रही है? हम लोग दतिया में हैं और दतिया में उपचुनाव को शंखनाद हो चुका है। ऐसे ही में एक कांग्रेस के कार्यक्रम में हमें एक भाई साहब मिले। भाई साहब अपनी टी शर्ट के आगे पीछे लिखे हैं कि मैं दतिया विधानसभा में दादा का विरोध करता हूँ। आमतौर पर दतिया विधानसभा जब आप घूमो तो कछु लोगों को अगर छोड़ दें तो हर कोनो इतिक लिखवे की शायद हिम्मत नहीं जुटा पा जो खुल के कह पाए कि हम दादा को विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब टी शर्ट पहने हैं और टी शर्ट के आगे भी लिखे हैं और पीछे भी लिखे हैं दादा मतलब मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनके स्वभाव में आजकल परिवर्तन देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बहुत सारे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दादा के स्वभाव में बदलाव आ गया है और आजकल वे थोड़ो सो झुकन लगे हैं। वे खुद कह रहे हैं कि सुधारवादी नेता हैं, हम सुधार करने को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब टी शर्ट के आगे पीछे काहे लिखे इको का कारण है? भाई साहब सबसे पहले तो आप दादा को विरोध काहे करत, पहला सवाल जो है। हम किसी प्रत्याशी का उसके क्रियाकलापों का विरोध है हमारा। वो व्यक्ति जो है डर के वोट मांगना चाहता है, भयभीत करके वोट मांगना चाहता है। किस चीज के लिए डरेंगे आप बताएं? आज वोट के लिए डरा रहा है, कल हमारी जायदाद छुड़ाएगा उसके लिए डराएगा, परसों जनीमांस छुड़ाएगा उसके, किस चीज के लिए डरेंगे? हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति हमसे हाथ जोड़ेगा, जो लठ के बल पे वोट मांगेगा, हम उसको वोट देंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। लठ के बल पे वोट को मांग रहा हूँ। अब ये दादा मांग रहे हैं वोट लठ के बल पे कि नहीं तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुम्हारा बिजनेस ठप कर देंगे, तुम्हारा एफआईआर कर देंगे, फलाना कर देंगे। नुकसान के 50 तरीके। इतने स्तर का मैंने नेता ही नहीं देखा। नेता तो बहुत हुए हैं लेकिन इतने निचले स्तर का नेतागिरी मैंने आज तक नहीं देखी। अब चूंकि मैं आपको नाम बता दूं, मेरा नाम फौजी राघवेंद्र सिंह बुंदेला है, ग्राम बलौनी का मैं निवासी हूं। नहीं तो ये आदमी सोचें कि नाम तो बताया ही नहीं। हाल निवास मेरा बुंदेला कॉलोनी में है, दतिया में है। अब चूंकि इतना भयभीत कर रखा है लोगों को, उस भय को दूर करने के लिए मैंने स्लोगन चलाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 19वां दिन है मेरा। इस टी शर्ट को मेरी गाड़ी पे प्लेट लगी हुई है। गाड़ी पे भी लिखेगा? हाँ, गाड़ी पे भी है। 14,500 लोग जुड़ चुके हैं। बस एक ही शर्त कह रहे हैं वो कि केवल आप जो है उजागर मत करना। ये व्हाट्सएप पे 14,500 लोग, माने 14,500 परिवार, मतलब कि आप अमूमन 4-5 वोट मानो तो 70-80 हज़ार लोग तो वैसे ही जुड़ गए वोटर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि हार तो निश्चित है। अगर ये उपचुनाव हुआ तो निश्चित हार है उनकी ये बड़ी। और मैं तो दतिया की पब्लिक से अपील करूंगा कि डर के वोट नहीं देना है। जो आपसे हाथ जोड़ के वोट मांगे उसको वोट दो। कल के दिन लठ के बल से वोट मांग रहा है व्यक्ति, एहसान नहीं मानेगा। जिसको हाथ जोड़ने से वोट दिया होगा वो तुम्हारा एहसान मानेगा। लठ के बल पे वोट दोगे तो वो ये कहेगा कि तुमने वोट थोड़ी दिया, हमने तो लठ के जोर से बल लाओ तुमसे। अच्छा, जो कह रहे पीछे भी लिखे, पीछे भी दिखा दो, पीछे भी जो ही लिखे हैं मैं दतिया विधानसभा में दादा का विरोध करता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि लोग बिना भयभीत हुए वोट दें। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अब ये कहते हैं महोदय, दादा कहते हैं कि मैंने विकास करा दिया। अरे विकास की परिभाषा होती है लोगों को रोजगार मिले, बिल्डिंग बनाने से कौन है विकास पाओ? अधिकारी को कमीशन मिल गया, नेता को कमीशन मिल गया। मैं तो ये कहता हूँ, कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ। अरे विकास पुरुष हूँ तो कौन सी फैक्ट्री लगा दी? 8-10 हज़ार लोग जो है यहाँ लगते तो विकास होता। अरे यार डीएपी की बात करो, 2100 की बोरी हो गई, कब तक आदमी करे? सिलेंडर पे बढ़ गए, बताओ 1,500 को सिलेंडर होगा। तो ये सब बातें ठीक है, लेकिन अब ही उनको बयान आओ तो कि दतिया के आदमी की गाड़ी पूरे एमपी में कहता हूँ नहीं रोका। दतिया नंबर की जो दादा को भौकाल है पूरे एमपी में, दतिया के आदमी को जो सम्मान मिला तो दतिया के बाहर हैं, वो कहाँ से मिल रहा हो? तो नहीं, बिल्कुल सम्मान है कि जो गुंडागिर्दी है क्यों नहीं रखे? जब दतिया का कोई
आदमी जो है गलत होगा तो क्यों ना रोके, जो तो गुंडागर्दी हो गई कि दतिया की कोई नहीं रोके, जो का बात भाई, भाई जो नंबर 1 में उसको क्या रोकेगा भाई, यही तो गुंडागर्दी की परिभाषा है। जब तुम पूरे हिंदुस्तान में ये गुंडागर्दी चलाओगे तो दतिया में भी तो ये गुंडागर्दी चलाओगे। मानसिकता आदमी की क्या है? एक जन है भाई साहब, क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे हैं, जब आदमी ईमानदारी से अपनी रास्ता से निकल रहे और ईमानदारी से चले हाँ। तो भाई प्रशासन काय को रोके, कभी नहीं रोके। अपन हेलमेट लगाए, गाड़ी लाए, अब जब हम नंबर 2 के काम कर रहे हैं तो रुक रहे। नहीं, कई बार नंबर 1 को भी काम नहीं होता भैया, के लाने भी बात आगे हमें तो ये ज्ञान है बस। तो ये भैया हमें मिले थे, हमने सोची थोड़ा सा अलग लगे, बहुत सारे लोग हमें ई कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाई दे, लेकिन ई तरीका से शायद भैया ही हैं। हाँ, 1 मिनट और। हाँ, मेरा पूरी दतिया की पब्लिक से निवेदन है, देखो ऐसा व्यक्ति जो केवल नुकसान करता हो, नुकसान करना जानता हो, उस व्यक्ति को चुनोगे, या जो किसी भाई हमें कोई व्यक्ति भला कर पाए ना कर पाए लेकिन हमारा नुकसान नहीं करे, ऐसे व्यक्ति चाहिए हमको। कहाँ नुकसान करता हो को भैया, विधायक बनने के बाद फलो ही करो, ये सड़क डलवाई हुई है, पानी की व्यवस्था करी हुई है, बिजली की। 5000 लोग खड़े हुए हैं, आप किसी के आगे माइक लगा दो तो आपको वो नुकसान गिना देगा। आप विधानसभा के किसी भी व्यक्ति पे माइक लगा दो, एक बात बताओ, सारे ठेके आपके, सारी व्यवस्थाएं, मतलब दूसरा परिवार को चुनाव नहीं लड़ पाए, मतलब चुनाव जनपद के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, वो सब इन्हीं को गुलाम लड़े और का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने को। सबका अधिकार है, समाज में सारे व्यक्ति रह रहे हैं, सारे प्रतिष्ठित हैं। हम इस चीज़ का विरोध है, मतलब तुम्हारी जो गुलामी करेगा पद वो ही पाएगा, नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, इस बात का विरोध है। आप जिसको चाहो उसको, ढंग से चुनाव नहीं होने दिए, नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद, जिला, सरपंची, जनपदी, कभी चुनाव नहीं, और ये व्यक्ति फिर जीत गया तो कभी चुनाव नहीं होंगे भाई साहब ढंग से, ये इतना याद रखना। अब आपकी मर्जी, जिसको जिताना हो जिताओ, ना नगर पालिका के चुनाव ढंग से होंगे, ना पार्षदों के चुनाव ढंग से होंगे, ना पंचायत के चुनाव ढंग से होंगे, ना जिला पंचायत, ना सरपंची, वहाँ से पर्ची निकलू कर है कि जो फलानो जो गधा बने, जो फलानो जो बने, तो जब बात को विरोध है हमारा, ये स्थिति है। आप कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता? नहीं, हम सच्चाई के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी थोड़ी है, एक जिसने देश को आज़ाद दिलाई वो पार्टी, जो आज आज़ादी को भोग रहा है, आज सब बाकी आज़ादी को मतलब अपन भी कर रहे। अगर भाई साहब कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो अपन लेटरिंग साफ कर रहे होते का अंग्रेजन के, क्या कह रहे बच्चा, काहे नहीं कर रहे होते बताओ। जब वे 200 साल राज कर सका तो 70 साल और कर जाते, क्या दिक्कत पड़ रही थी उन्हें। तो कांग्रेस पार्टी ने संगठन से किया है और देश को आज़ाद कराया। मैं पार्टी नहीं मानता, एक तो ये आंदोलन क्रांति है ये कांग्रेस, एक तो आपको बताऊं मैं तो ऐसे व्यक्ति को वोट दूंगा। और आपको बता दूं मैं, 14,500 लोग इस कैंपेन में जुड़ चुके हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ये टी शर्ट मैंने जिससे छपवाई है वो 450 रुपये का खर्च आता है, उसने 4 रुपये नहीं लिए, बोले भाई साहब मेरी तरफ से है ये। आप बताओ, इतना लोग त्रस्त है यहाँ पे। दामोदर भाई साहब भी बहुत एक्टिव चल रहे हैं आजकल। दामोदर जी, अब देखिए ऐसा है, मुझे तो लगता है कि दामोदर जी को कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है कांग्रेस का नुकसान करने के लिए, मेरा व्यक्तिगत सोच है ये। अरे वे तो पानी पी पी के दादा को, अब जिसकी बुरा दादा के खिलाफ बोला, एक बात बताइए, दादा के खिलाफ बोलते हैं तो दादा के खिलाफ अगर कोई चूं करता है तो FIR हो जाती, बे गाय दे रहा है तो FIR नहीं हुई, माने दोनों मिले हुए हैं। क्या कह रहे हैं भाई, उसका अर्थ क्या हुआ? ये तो जनता से पूछो, ये तो आप जनता से पूछ लो। कोई अगर दादा से तय करता है तो FIR का 376 हो जाए। आप पे क्या हो गई FIR? मुझ पे तो अभी कोई FIR नहीं हुई। इतने बोल रहे आप तो नहीं भाई, आप कह रहे चूं कहते कौन तो लिखते। अभी तो अब 19 दिन हुए, अब पूरी प्रक्रिया चल रही हुई है। अब व्यस्त हैं चुनाव में। मैंने लिखे है आप पे? बिल्कुल लिखेगी, और ना हम इस बात को डरेंगे। FIR हो, आप पे नहीं लिखे तो जो हम मान लें कि आप दादा से मिले हो, अगर मेरे ऊपर नहीं लिखेगी, संभव ही नहीं है। हमें पूरे घर पे FIR हो गई। अच्छा, पूरे घर पे हो चुकी? 2 भाई जेल में चले गए, 2 पिताजी पे FIR हो गई। हम क्या, आप कैसे मान लें? और हम ये कहते हैं, मुझे ऑफर आया था अभी, बोले ये टी शर्ट उतार दो और गाड़ी पे से ये बिल्ला हटा दो, 2 लाख रुपया ले लो। हमने कहा ऐसा करो, तुम टी शर्ट पहन लो, हम दे रहे हैं तुमको 2 लाख। किसे कही? मुझसे लालच दिया गया, पहले मुझको डराया गया, फिर लालच दिया गया कि भैया विरोध नहीं करो, ऐसो जो कैंपेन स्पेशल कैंपेन है, जा यार उतार दो, पैसा ले लो। सो बोले 2 लाख ले लो। मैंने कहा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम बिकेंगे, तुमको याद दिलाएंगे कि क्या होता है विरोध करना। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे हम। और दूसरी बात, हमें केवल चिड़िया जैसा नेता चाहिए, शेर नहीं चाहिए। शेर तो चाहे जब हिंसक हो जाता। अच्छा, एक सवाल को और जवाब दें जाओ। अब क्या लग रहा हो, कांग्रेस से लड़वे लायक को है दतिया में आप लोगों की नजर में? देखिए मैं आपको बताऊं, राजेंद्र भारती साहब तो अब लड़ नहीं सकते।
नहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल है। अब हमारा प्रत्याशी तो मेरे हिसाब से तो पंजा है, किसको भी राजनीतिक बातें होने लगी, बस ठीक। यही तो हमें पसंद नहीं है। अगर मेरा व्यू जान रहे हैं, आप ही को व्यू जान मेरा पर्सनल अगर व्यू जानना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अरुण यादव सबसे बेस्ट रहेंगे यहाँ से। अरुण यादव बेहतर प्रत्याशी रहेंगे। और वो महासचिव साहब, हाँ जी, जो प्रदेश में है अरुण यादव स्वच्छ छवि, अच्छे बंदे हैं। और जो बेटे दतिया के हैं। नहीं है दादा भी नहीं है दतिया के, तो दतिया के तो दादा भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कांग्रेस अगर बाहर से भी प्रत्याशी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या दिक्कत है, वो काबिल आदमी है। अरुण यादव जी काबिल आदमी है, उसको जो है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वो व्यक्ति कम से कम 20,000 वोटों से चुनाव हरा देगा, कम से कम। ये मेरा राजनीतिक अनुभव बता रहा है ऐसा। यादव समाज के थे, जैसे दामोदर भाई साहब भी लड़े हैं, अरुण भाई साहब भी लड़े हैं, 2 जने यादव जी, फिर गड़बड़ नहीं को यादव वोट में बड़े लोगों का साथ देंगे लोग, जो फाइट में रहेगा। दामोदर जी से कैसे फाइट में रहेंगे? दामोदर जी कहाँ फाइट में रहेंगे बताइए? दामोदर जी बड़े नेता हैं प्रदेश के, आप ही की पार्टी में महासचिव रह चुके कांग्रेस में। बड़े नेता हैं, जनमत वाले हैं क्या? बड़ा किसे कहते हैं? जिसके पास जनमत हो। भाई बड़े की परिभाषा भी तो हो, बड़ा तो उसे कहते हैं जिसके पास जनमत है। केवल सोशल मीडिया पर, इस मीडिया पर ये इधर उधर करके क्या करना चाहते? भाई दामोदर जी यादव जी तो फजीयत करान चाहत की खुद की और कांग्रेस की, दोनों ही स्थिति है कि हम कछु वोट काट ले, कांग्रेस हार जाए। लेकिन ये जनता को समझना पड़ेगा कि उनको फंडिंग हो रही है, फंडिंग होने की वजह से ये प्रोसेसिंग चल रही सारी। पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म बात है। और ये जनता को आगे जल के पता चल जाएगा, ये स्थिति रहेगी उसमें कंपनी। तो मेरा तो यही निवेदन है दतिया की जनता से कि आप जो है, और सुन लो मेरी बात, यदि दादा चुनाव जीत गए तो मकान नहीं बचे, काऊ के मकान नहीं बचे। जो दतिया में जितना व्यापारी है छोटा, सबकी दुकानें बंद हो जाए, मकान बंद घिर जाए, फिर नहीं रोज जो कि हमने जो का करो। कम से कम भारती जी जब से चुनाव जीते थे तो हमारा उनने भला नहीं कर पाया, तो कोई नुकसान तो नहीं किया। ऐसा ही नेता फिर चाहिए हमको, जो हमारा भला कर पाए ना कर पाए, हमारा नुकसान नहीं करे। इस बात को अगर कोई चैलेंज करने वाला हो पूरी दतिया में तो कह दे इस बात को। भाई हमें हिंसक प्राणी नहीं चाहिए, हमें शेर नेता नहीं अच्छा, आपका चाह रहे दादा में और कितनों परिवर्तन आ जाए और कितने भी झुक जाएं, लचीले हो जाएं, तो आप जो टी शर्ट उतार दो। बिल्कुल। नीच नमन अति दुखदाई, जब नीच आदमी झुके तो समझ लो और खतरा है। माने आदमी कछू कर देवे तुम्हारे लाने, तुम तैयार ही नहीं आओ के संग पे। किस बात? देखो एक बात और बता दूं मैं, मेरा विरोध व्यक्ति से नहीं है, उसके चाल चरित्र और उसके आचरण से है। विरोध व्यक्ति का नहीं, आचरण भी कह तो रहे कि वे सुधारवादी है, सुधार ले आ रहे हैं। कैसे करें सुधार? एक बात बताओ, अभी तुमने 100% लोगों का नुकसान किया और फिर कल के दिन जो किया हो कि वो 80% को नुकसान करो, अब मैंने अब 20% तो माफ कर दे। बताओ चौका बात है। जब 100 आदमियों को नुकसान करो अब फिर करो। जो देसी कहावत है, एक बात याद रखना, नीच नमन अति दुखदाई, जब नीच आदमी झुके तो समझ लो और बड़ा खतरा है।